Mini vlog. Storytime adventures. Explore the magic of storytelling. By Malik Faisal Naveed. एक बड़ा अफसर। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक ज़हीन, मेहनती और शौकीन लड़का था, लेकिन अहमद का एक ख्वाब था जो उसकी हर बात से जाहिर होता था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा। गांव में सब लोग अहमद को पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। अहमद के वालिद एक किसान थे और उनकी माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन अहमद की आंखों में हमेशा उम्मीद की रोशनी थी। वो स्कूल में बेहतरीन नंबर लेता और अपने असातिज़ा के सवालों के जवाब देकर सबको हैरान कर देता। एक दिन उस्ताद साहिब ने अहमद से पूछा, अहमद तुम बड़े होकर क्या बनोगे? अहमद ने बड़े जोश से जवाब दिया, मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा उस्ताद जी। ये सुनकर पूरी जमात हंसने लगी। एक लड़के ने तंज किया, अहमद तुम एक किसान के बेटे हो, तुम कैसे बड़ा अफसर बन सकते हो? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और दुआ से कुछ भी मुमकिन है। ख्वाब की शुरुआत। अहमद के असातिज़ा ने इसकी हौसला अफजाई की और कहा कि अगर वो मेहनत करे तो जरूर कामयाब होगा। अहमद ने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू की और गांव के स्कूल से बेहतरीन नंबर लेकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बाद इसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में अहमद को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन अहमद ने हिम्मत न हारी। वो दिन रात पढ़ाई करता और हर मौका का फायदा उठाता। पहली कामयाबी। कई साल की मेहनत के बाद अहमद ने सरकारी इम्तिहान पास कर लिया। वो अपने गांव का पहला लड़का था जो इतना बड़ा इम्तिहान पास करके अफसर बनने की राह पर गामजन हुआ। गांव के लोग इस पर फख्र करते थे। एक दिन अहमद के वालिद ने इससे कहा, बेटा हम तुम पर फख्र करते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हें दूसरों की खिदमत के लिए काम करना है। अहमद ने अपने वालिद से वादा किया कि वो हमेशा ईमानदारी और दियानतदारी से काम करेगा। अफसर बनने का सफर। अहमद ने अपनी तरबियत मुकम्मल की और इसे एक सरकारी दफ्तर में तैनात कर दिया गया। वहां अहमद ने देखा कि कई लोग अपनी मुश्किलात के हल के लिए अफसरान के पास आते थे, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। अहमद ने फैसला किया कि वो हमेशा लोगों की मदद करेगा और उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगा। एक दिन अहमद के दफ्तर में एक बूढ़ी औरत आई। वो बहुत परेशान थी और कह रही थी कि इसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अहमद ने इसकी बात सुनी, इसके मसले को समझा और फौरन एक्शन लिया। कुछ दिनों के अंदर इस मसले को हल कर दिया गया। गांव का बड़ा दिन। अहमद जब भी अपने गांव आता सब लोग इसका इस्तकबाल करते। एक दिन गांव वालों ने फैसला किया कि वो अहमद के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद करेंगे। इस तकरीब में अहमद ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैंने ये सब अपनी मेहनत, दुआ और अपने वालिदैन की दुआओं से हासिल किया है। अहमद ने गांव के बच्चों को नसीहत की कि वो हमेशा बड़े ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। गांव में स्कूल का क़याम। चंद महीनों के अंदर अहमद ने एक खूबसूरत स्कूल तामीर करवाया। इस स्कूल में न सिर्फ जदीद तालीम दी जाती बल्कि इखलाकी तरबियत भी दी जाती थी। अहमद ने बेहतरीन असातिज़ा की टीम बनाई और खुद भी बच्चों को वक़्ता फ़ौक़ता नसीहतें करता। अहमद ने स्कूल में ख़ास तौर पर एक कमरा बनाया जहां वो बच्चों से मुलाकात करता और उनके मसाइल सुनता। वो बच्चों को हमेशा ये कहता, कामयाबी का राज सिर्फ 3 चीज़ों में है, मेहनत, सच्चाई और दूसरों की मदद का जज्बा। गांव के बच्चों की तरक्की। अहमद के स्कूल से कई बच्चे तालीम हासिल करके बड़े ओहदों पर पहुंच गए। किसी ने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया तो कोई इंजीनियर बन गया। एक लड़की जो अहमद के स्कूल में पढ़ती थी वो बड़ी होकर उस्ताद बनी और अहमद के स्कूल में ही पढ़ाने लगी। एक दिन एक बच्चा अहमद के पास आया और कहा, सर मैं भी आपकी तरह एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अगर तुम मेहनत करोगे और अपने मकसद पर यकीन रखोगे तो यकीनन तुम भी कामयाब होगे।
अहमद की पहचान। वक्त गुजरता गया और अहमद का नाम न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से अपने बच्चों को अहमद के स्कूल में दाखिल करवाने के लिए आते थे। गांव के लोग अहमद को मोहब्बत से बड़ा अफसर नहीं बल्कि बड़ा रहनुमा कहने लगे। अहमद ने अपनी कामयाबी को कभी अपने लिए नहीं रखा बल्कि वो हमेशा दूसरों की बेहतरी के लिए काम करता रहा। वो कहता था, मेरी कामयाबी का असल मकसद यही है कि मैं दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद दूं। एक यादगार दिन। एक दिन हुकूमत ने अहमद को उसके गांव के स्कूल में बेहतरीन काम करने पर एक बड़े एजाज से नवाजा। ये अवार्ड अहमद को एक खुसूसी तकरीब में दिया गया, जहां उसने कहा, ये अवार्ड मेरा नहीं, मेरे गांव के लोगों, मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा का है, जिन्होंने मुझे ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। तकरीब के बाद अहमद ने गांव के बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उन्हें कहा, हमेशा याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर तुम दिल लगाकर मेहनत करो और ईमानदारी से अपने मकसद पर कायम रहो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अहमद की रिटायरमेंट और विरासत। साल गुजरते गए और अहमद ने कई दहाइयां अपनी खिदमत में गुजार दी। वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अवाम की फलाह और बहबूद के लिए वक्फ करता रहा। जब अहमद रिटायर हुआ तो पूरे इलाके में एक जश्न का समा था। लोगों ने इसके एजाज में एक बड़ी तकरीब रखी। इस तकरीब में लोग अहमद के बारे में अपनी यादें और तजुर्बात शेयर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अहमद न सिर्फ एक बड़ा अफसर था बल्कि एक अजीम इंसान भी था। इसने अपनी ताकत और ओहदे को कभी गुरूर का जरिया नहीं बनाया बल्कि हमेशा आजिज़ी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अहमद ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप दूसरों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला सकें। मैंने अपने सफर में यही सीखा कि कामयाबी सिर्फ जाती खुशी का नाम नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का जरिया है। अहमद के बाद की नस्ल। अहमद ने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी गांव के बच्चों की रहनुमाई जारी रखी। इसके स्कूल के कई बच्चे अब बड़े होकर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने गांव के लिए अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर्स बनाए ताकि अहमद के ख्वाब को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। एक दिन अहमद के पोते, जो इस वक्त एक छोटा लड़का था, इसके पास आया और कहा, दादा जान, मैं भी अब की तरह बनना चाहता हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, बड़ा अफसर बनने के लिए सबसे पहले दिल बड़ा होना चाहिए। लोगों की खिदमत करने का जज्बा हो और अपने काम से मोहब्बत हो तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैंने किया है। अहमद की आखिरी नसीहत। अहमद ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक गांव के लोगों के साथ वक्त गुजारा। वो हमेशा ये नसीहत करता, दौलत और शोहरत कभी कामयाबी की जमानत नहीं होती। असल कामयाबी ये है कि लोग तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखें। एक दिन अहमद की तबीयत खराब हो गई और वो गांव में ही इंतकाल कर गया। इसके इंतकाल पर पूरे गांव में एक खामोशी छा गई। लोग उसकी जुदाई को गहरे दुख के साथ महसूस कर रहे थे। एक यादगार की तामीर। अहमद की खिदमत को हमेशा याद रखने के लिए गांव के लोगों ने इसके नाम पर एक यादगार बनाई। इस यादगार पर अहमद की एक मशहूर नसीहत लिखी गई थी, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की खिदमत वो उसूल हैं जो इंसान को न सिर्फ कामयाब बनाते हैं बल्कि दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। इख्तिताम का हतमी पैगाम। अहमद की जिंदगी की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ा अफसर या बड़ा इंसान बनने के लिए ओहदे से ज्यादा इंसानियत और अखलाकियात अहम है। हमें अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बनना चाहिए, जैसे अहमद ने अपने गांव के लिए किया। अहमद की कहानी उन सब के लिए एक मशल राह है जो बड़े ख्वाब देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अनथक मेहनत करते हैं। यही अहमद की हकीकी कामयाबी थी और यही इसकी विरासत है। Like and subscribe. Thanks for watching. Compiled by A Zone Digital.